क्योंकि भाजपा ने खुद कहा मुझे, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, खुद मैं शामिल नहीं हुआ था। अब भी राजनीति के अंदर यदि ब्रदर वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु मैं उनसे काम इतने करवा लिए, उनसे इतने काम करवा लिए कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे इतने काम करवा पाऊंगा। मतलब जो मांगा मैंने वो उन्होंने दिया, सभी ने, चाहे वो रामस्वरूप जी रहे, चाहे महेंद्र सिंह जी और जयराम जी भी, मुख्यमंत्री जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जनता के बीच में मुझे ह्यूमिलेट करने का। मैं बैठा रहा, हालांकि मुझे कुर्सी बैठने को तक नहीं विधायक को थी रखी थी उन्होंने, परंतु मैं फिर भी वहाँ पर बैठकर अपनी बात रखी मैंने और विकास की बात की है। राजनीति छोड़कर मैंने विकास की बात की। कितने काम हम कर सकते थे, वो काम नहीं हुए, मुझे इस बात का दुख है। परंतु आप तो मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं और वो भी मैंने इसका विरोध किया कि स्कूल के साथ क्या अच्छा लगता है कि स्कूल के साथ हम मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। आप वहाँ पर बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो शॉपिंग मॉल में घूमते हैं चले हैं। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, परंतु मुझे जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तो राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फैसला जनता का है, जो बोलेंगी चुनाव लड़ने के तो जरूर लड़ूंगा और कोई और नेता उनके ध्यान में है तो उसको आगे लाएंगे। इस स्थिति को पटरी पर लाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, ठीक आपने कहा कि मेरा जो है संपर्क जनता से काफ़ी टूट चुका था। कारण एक तो कोरोना भी इशू रहा और डायबिटिक होने की वजह से मैंने अपना जो है दौरा उस वक्त रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। दूसरा कारण जो है, जब मैं जनता के बीच में आज जा रहा हूँ, एक प्रश्न जनता पूछ रही है। उन्होंने कहा कि आप कहाँ थे, तो मैंने उनका ये कि जवाब दिया कि जब चुनाव हुए लोकसभा के, उसके बाद मेरा बेटा चुनाव लड़ा और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते मैं शेरी मंच में गया और रामस्वरूप जी को रिसीव करने और मुख्यमंत्री जी को और सभी जो पार्टी के लोग थे, वो सभी को पता है कि उस वक्त जो है मैंने उनको रिसीव किया। हालांकि मुझे कुर्सी बैठने को तक नहीं विधायक को थी रखी थी उन्होंने, परंतु मैं फिर भी वहाँ पर बैठकर अपनी बात रखी मैंने और विकास की बात की है। राजनीति छोड़कर मैंने विकास की बात की कि मुख्यमंत्री जी, मेरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। मैं अब विधायक हूँ यहाँ का और मुझे उम्मीद है कि आप अधिकारियों को आदेश देंगे कि वो मुझसे संपर्क करें, बात करें और जो प्रोजेक्ट मैंने मंडी के लिए सोचे हैं उनको मैं गति प्रदान कर सकूँ। और उसके बाद जो है सभी ने, चाहे वो रामस्वरूप जी रहे, चाहे महेंद्र सिंह जी और जयराम जी भी, मुख्यमंत्री जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जनता के बीच में मुझे ह्यूमिलेट करने का। मैं बैठा रहा और यही मैंने जनता से पूछा कि एक भी, क्योंकि आपने कहा कि हमें वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और विकास भी किया, काम किए, उस बलबूते से वर्षों से हम इस चुनाव क्षेत्र में लड़ते रहे हैं। तो मुझे दुख इस बात का रहा कि एक भी आदमी जो खड़ा होकर किसी ने कहा कि आप विधायक को, जो आपके पार्टी के विधायक है, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, वो खेद रहा मुझे और उसका मुझे दुख भी रहा। और जनता को मैंने इस वक्त इस बात को कहा कि आप यदि एक आदमी खड़ा होता तो मैं लड़ता इनके साथ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, परंतु मुझे जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तो राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैंने आना जाना बंद कर दिया और कुछ अपने इसी मसले में कि शायद लोगों ने अपना रास्ता कोई चुन लिया होगा। परंतु कुछ जब मैं यहाँ बैठता था, लोग मिलना शुरू हुए, लोगों ने आना शुरू किया और मुझे कहा कि आप निकलते क्यों नहीं, जनता के बीच में जाइए और उनकी नब्ज टटोलिए, फैसला तो जनता ने करना है। और हमें लगता है कि जो वायदा हम लोगों से किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दूसरे जो मंत्री और सांसद जो बने थे कि हम भी विधायक होंगे, हम ही मंत्री होंगे, हम ही काम करेंगे, तो मैं देखता रहा शायद वो कुछ काम करेंगे और शायद एक नई पहचान के साथ इस क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। दुख मुझे हुआ जब वो काम, मेरे सारे जो काम शुरू भी हुए थे वो भी बंद पड़े। तो मैं फिर लोगों के बीच में निकला और मैंने जो है लोगों से बात करना शुरू की और ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि अनिल शर्मा कहते हैं मैं जहाँ से बोलेंगे वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। बात ये नहीं है कि चुनाव में कहाँ से लड़ता हूँ, कैसे लड़ता हूँ। जनता का प्यार था तभी मैं कांग्रेस से भी लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ा। ये कारण है कि अपने बलबूते पर मैं चुनाव लड़ने की बात करता हूँ। अब भी मैं जनता के नब्ज टटोल रहा हूँ। फैसला जनता का है, जो बोलेंगी चुनाव लड़ने के तो जरूर लड़ूंगा और कोई और नेता उनके ध्यान में है तो उसको आगे लाएंगे। जी, अगर देखा जाए जो भी मिस मैनेजमेंट हुई हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कहीं भी, लेकिन अभी जो है आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता का प्यार अभी भी आपके लिए बरकरार है? क्योंकि देखा गया है तो बीच में जनता काफ़ी ज़्यादा निराश है आपसे। देखिए, जहाँ तक मैं गया हूँ और जहाँ तक मैंने लोगों का मूड देखा है,
क्योंकि मैं कभी राजनीति में गलत नहीं, जब मैंने एक दिन में पार्टी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गया था, मुझे अपने लोगों पे विश्वास था। और इस वक्त जो मैं निकला हूँ, लोग जो हैं जिस तरीके से निकले हैं, मुझे लगता है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है। और ये मन है, लोग अपने नेता को खोना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। वो कहते हैं आप जहाँ से लड़ना वो आपका फैसला है, हम चलेंगे आपके साथ। और मूड मुझे लगता है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लोगों को जो प्यार हमारे वर्षों से बना है, जो लोगों की तरफ से है, चाहे देर हुई है, परंतु लोग अब चाहते हैं कि वो साथ चलें। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा एक रिस्पॉन्स लोगों का मुझे मिल रहा है। जी। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बातें सुनने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि अब जो है अनिल शर्मा कांग्रेस की तरफ से जो है चुनाव लड़ेंगे 2022 विधानसभा चुनाव का। तो कितनी सच्चाई है सर इसमें? आपका क्या मूड है? आप किस प्रकार से जो है आगे की अपना जो है रोड मैप तैयार करते हैं? देखिए, राजनीति के अंदर जब फैसला किया जाता है वो लोगों के हित को देख के किया जाता है। मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी इसलिए था कि मुझे लगता था कि शायद जैसे मुख्यमंत्री जयराम जी बने, तो मैंने आपको काम गिनाए कि कितने काम शुरू किए जा सकते थे, कितने काम हम कर सकते थे, वो काम नहीं हुए। मुझे इस बात का दुख है। अब भी राजनीति के अंदर यदि राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु मैं उनसे काम इतने करवा लिए, उनसे इतने काम करवा लिए कि मुझे खुद उम्मीद है नहीं थी कि मैं उनसे इतने काम करवा पाऊंगा। चाहे कोटली में कॉलेज की बिल्डिंग हो, कॉलेज हो, ITI हो, IIT की बिल्डिंग, थाना हो, जहाँ तहसील हो, मतलब जो मांगा मैंने वो उन्होंने दिया। और मैंने जो है इस मतलब काम करने का, चाहे सब सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी जो मैंने बात की वो हुई। परंतु आज सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का आ रहा है कि लोग आज अपने को महसूस कर रहे हैं कि मंडी के अंदर सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की बात है। जो हमारे लोग महसूस कर रहे हैं कि रोजगार किसको मिले। आज लोग जो फेसबुक में डालते हैं लोग, तो हमें इसका जवाब देना मुश्किल होता है। जनता के बीच में जाएंगे, अभी मंडी नगर निगम में अब बताइए 8 जो हमारी पोस्टिंग हुई, 8 लोगों की जो है पोस्टिंग हुई है, उसमें 6 स्वराज के हैं। लोग हमें पूछ रहे हैं कि क्या मंडी में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? तो उसका ठीक है, हम भी कहते हैं कि चलो मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र से संबंधित हैं, जिला मंडी से है, तो कम से कम मंडी को एक ऐसी ताकत मिलनी चाहिए थी, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो मतलब डेवलपमेंट की हो। यदि काम, हम नहीं कहते कि आप स्वराज में काम नहीं होने चाहिए, वो काम दबके काम हो, मुख्यमंत्री का इलाका है, काम होने चाहिए, परंतु कम से कम एक रेशो पे तो हो। हम कहते हैं कि आप 100 काम वहाँ कराएं, 10 तो हमारे भी कर दें। अब आप ये मल्टीप्लेक्स की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्स बन रहा है, मल्टीप्लेक्स में सरकार क्या खर्चा कर रही है? सरकार तो ज़मीन दी, सरकार ने दी, और किस ज़मीन किस कैसे दी? मल्टीप्लेक्स से हम पार्किंग बना रहे हैं। अनिल शर्मा पार्किंग बना सके, मैंने कहा था पार्किंग बनाए, परंतु आप तो मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। और वो भी मैंने इसका विरोध किया कि स्कूल के साथ क्या अच्छा लगता है कि स्कूल के साथ हम मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। आप वहाँ पर बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो शॉपिंग मॉल में घूमते हैं, चले जाएंगे। ये आज तक कभी कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ों का के बारे में बात हो रही। मैंने इस बात को कहा, अभी प्लानिंग की मीटिंग में बोला, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आप बताइए, जेल जो है, इस जेल को शिफ्ट करने के लिए हमने बड़ी सालों से प्रयास कर रहे थे, और हमें उम्मीद थी कि अब आप हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंडी से संबंधित हैं, तो इस जेल को कब शिफ्ट होगी? मैंने हालांकि इस बात को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो जिस दिन प्लानिंग की मीटिंग है मुख्यमंत्री जी, उस प्लानिंग की मीटिंग की रिकॉर्डिंग लोगों को सुना दी जाए, क्योंकि आप उसका विरोध करेंगे कि आज विधायक गलत बोल रहा है। तो उस वक्त मेरे साथ और विधायक, जो 8 विधायक थे वो भी बैठे थे, 7 विधायक थे, 8वां मैं था, 2 मुख्यमंत्री और महेंद्र सिंह जी ऊपर बैठे थे। उनके सामने मैंने पूछा, मुख्यमंत्री जी ये जेल कब शिफ्ट होगी, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तो इस फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वही नहीं हमें आई। अब बताइए जी, जिला का जेल बन रहा है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आई, तो ये भी बड़ा इशू मेरे को बहुत अजीब सा लगा सुन के कि कहाँ मुख्यमंत्री जी अफसरों से पूछते भी इस जेल को कब जल्दी बनेगी, कहाँ आप कहते हैं अब फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई इसकी। कुछ इशू ऐसे हैं। जब मैंने थौना पलाव की प्रोजेक्ट की बात की, मुख्यमंत्री को समझाया कि मुख्यमंत्री सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है जिसके एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है सब कुछ हो चुकी है,
और मैं पावर मिनिस्टर रहते हुए मैंने इस बात को प्रोजेक्ट को यहाँ शुरू करने के लिए कहा था 8 करोड़ पर मेगावाट बिजली से ये हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। 191 मेगावाट बहुत बड़ी बिजली पैदा होती है, ये कैसे हो सकती है? अब बताइए मुख्यमंत्री जी, अब इतने अधिकार, मैं तो हालांकि आप सुनिए उसको जो मैंने सबके सामने बोला, मैं कहा मुख्यमंत्री जी आप सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो इन अफसरों को, क्योंकि इसका मतलब इन्होंने सरकार को बेवकूफ़ बनाया, इतने सालों से पैसे खा रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दुख होता है इस चीज़ों को। कहाँ हमें लगता था कि जो हम बात कर रहे हैं उसको मुख्यमंत्री सीरियस ले लेंगे, कहाँ मुख्यमंत्री हमारा इस बात से कह के मजाक उड़ा रहे। आप बताइए, अब मैं ये बात पब्लिक में जाऊंगा, मुख्यमंत्री इसका करें तो कम से कम उसको बताएं कि मैंने प्लानिंग में क्या कहा। तो इसलिए जो है हमें लगता है कि अब जो है लड़ाई, आप कहते हैं कांग्रेस की बात है, ठीक है, मेरा कोई ये नहीं है कि मैंने तो लोगों के बीच में कहा कि ठीक है आप जिस मर्जी को आप लाइए आगे, और कोई हमारा भी ठेका नहीं है, कोई हमारी भी जरूरत नहीं है कि हम इस बात को लेकर चलें। बाकी पार्टियां जो हैं वो डिसाइड पार्टी करती है किस पार्टी को क्या जरूरत है, क्योंकि भाजपा ने खुद कहा मुझे, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, खुद मैं शामिल नहीं हुआ था। जी, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, कुछ इच्छाएं थी आपकी, कुछ आपके भी यहाँ पर प्राथमिकताएं थी जो आप करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश जो है वो नहीं कर पाए, जैसे कि आपने बताया। लेकिन अब नया साल है और नई उम्मीदें आएंगी सर, तो क्या कुछ जो है आपकी प्राथमिकता रहेगी जनता के लिए और किस प्रकार से करेंगे सर काम आगे? देखिए, प्राथमिकता जो विधायक होता है प्राथमिकताओं में सड़कें डालते हैं, पानी की स्कीमें डालते हैं। यही कारण था कि मंडी शहर में आपको 24 घंटे पानी देने की स्कीम यहाँ पर बनी। ये भी मेरी प्राथमिकता के ऊपर थी। जो इस शहर में कभी भी मैं पहली बार विधायक बना तो पानी की कितनी मुश्किल थी, सीवरेज की कितनी मुश्किल थी। 70 करोड़ के सीवरेज का काम आज चला हुआ है यहाँ पर। पानी जो है 24 घंटे पानी का है, ये भी प्राथमिकता के तौर पर ही हमने काम किया है। परंतु आगे की सरकार पर निर्भर करता है। जो विधायक कहते हैं वो सरकार उसको करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, प्रश्न इस बात का है। मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि हमारे पास आप यूनिवर्सिटी लाए, हिमाचल को दूसरी यूनिवर्सिटी लाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, यह पहले हो जानी चाहिए। अब भी मेरे पास यहाँ 200 बीघे जमीन उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी आप शुरुआत करें, यहाँ पर सब कुछ है। तो कई चीज़ें हैं, मैं बोलने लगूँ तो कई देर बोलता रहूँगा। मैंने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की उसको भी मैंने उठाया प्लानिंग के अंदर। अब सरकार देखते हैं सरकार क्या करती है।